अपनात्माओं, प्रसंग जो चल रहा है हम उसी पर आते हैं। जैसा कि दास आपको कल बता रहा था कि सत्संग जो उद्देश्य लेकर कल किया था वो तो स्टार्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ गॉड आपको बताई जाती है, परमात्मा की परिभाषा क्या है। तो कल आपको सिद्ध किया था कि 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। इन्हीं को अन्य शब्दों में ब्रह्म, दूसरे को परब्रह्म और तीसरे को परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। मुख्य रूप से ये 3 पुरुष, 3 ब्रह्म, 3 भगवान, 3 परमात्मा, 3 ये मालिक माने जाते हैं। लेकिन ये मालिक कितने हैं, उनका कितना सामर्थ्य है, ये भी परिभाषा प्रभु की में आपको बताया जाता है। जैसे ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का। और ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं। एक विभाग में एक ब्रह्मांड के अंदर जैसे एक प्रांत में मंत्री होते हैं, प्रांत में, और मुख्यमंत्री पूरे प्रांत का मालिक होता है। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक ब्रह्मांड में और एक विभागीय मंत्री हैं, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। अब इनका काम क्या है कि ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, और यहाँ की ये नकली सुख सुविधाएं, झूठे सुख, कोठी, बंगले, कार, अच्छी पोस्ट, कोई मंत्री पद प्राप्त करूं, ये उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के ये जीव इच्छा करता है। अपने आत्माओं, जैसे इन तीनों भगवानों के शरीर के अंदर काल भगवान ने, इनके पिता ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है, ये इनके बस की बात भी नहीं है। ये भगवान रहते हैं अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में ऊपर, विष्णु जी विष्णु लोक में, शिव जी शिव लोक में और ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में। लेकिन इनके शरीर से निकल रही जो तरंगे हैं, जो रेज हैं, वो इन 3 लोक के प्राणियों को विशेष प्रभावित कर रहे हैं। इस पृथ्वी लोक पर, नीचे एक पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक में। जैसे किसी मकान में, किसी महल में कक्ष हो, उसमें एक रसोई भी होती है, किचन, और किचन के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है। वो मूल वस्तु साकार रूप में होती है किचन में, और उस गुण ने, मिर्चों के गुण ने अन्य कमरों में, अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को छीकम छीक कर दिया। अब वो छीक आती है, उनके बस की नहीं, रोक लें वो छीक को। और वो आई कारण क्या बना कि उस मिर्च के उस तरंग ने आकर, रेज ने प्रभावित कर दिया, और सब छीक लग रही है। वो जीव के बस का नहीं, उसने रोक सके। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने अपने स्वार्थवश अपने पुत्र रूप में उत्पन्न करके और यहाँ के प्रधान बना दिया। ये 3 देवता प्रधान है इस काल के, और इन्हीं से निकल रहे इन गुणों से हम प्रभावित होकर के कैसे क्रियाएं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से निकल रही उन रेज से, उनकी तरंगों से हम प्रभावित होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं, यहाँ के फोकट राजपाट की इच्छा करते हैं, बड़ी कोठी चाहते हैं, बड़ा बंगला चाहते हैं, बड़ी कार चाहते हैं। उसके लिए चाहे हमने कितना अनर्थ करना पड़े, चाहे रिश्वत लेनी पड़े, चाहे 2 के 20 बनाने पड़े, चाहे मिलावट करनी पड़े, अपने कर्म बिगाड़ते रहेंगे। जीव जब तक इस परमात्मा के एंटीबायोटिक इन कैप्सूलों को नहीं खाएगा, इस ज्ञान को और इस मंत्र को जाप नहीं करेगा, तब तक इन पे ये प्रभावित रहेंगे।
और जब ये एंटीबायोटिक बस आपको ज्ञान मिलेगा, आपको समाधान मिलेगा, फिर ये निष्क्रिय हो जाएंगे। और विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम यहाँ ममता है आपस में, भाई और बहन का प्यार, माता पिता के अंदर ममता, पति पत्नी का लगाव, संपत्ति की में अपनी धारणा दृढ़ कि मेरा है, ये मेरा है, तो ये जीव के बस का नहीं कि इसे मन हटा सके। और भगवान शंकर जी का आपको पता ही है, तमोगुण है, और वो क्या करता है, संहार करता है। ऐसा क्यों करते हैं? सारा का सारा कार्य आपसे बाई फोर्स करा जा रहा है, बाई फोर्स, आपके बस का नहीं कुछ। जो कुछ भी करना है, इस काल भगवान ने कोई ऐसे साधन बना रखे हैं कि जीव विवश होकर के सब कार्य करता है। अब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को इस काल की डेफिनेशन बताई। क्या डेफिनेशन बताई? कि जैसे कसाई बकरे पालता है, जैसे कसाई बकरे पालता है, तो वो क्या करता है, एक जिसकी अच्छी बड़ी सेल है, वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा चरागाह खरीद लेता है और उसमें उन बकरों को, बकरियों को छोड़ देता है और उसी के अंदर एक तालाब बना देता है, उसी के अंदर एक शेड डाल देता है गर्मी, सर्दी, ओला से बचने के लिए, और स्वयं भी उनकी संभाल करने के लिए जाता रहता है। अब वो अबोध बकरे उस सारी सुविधाओं को प्राप्त करके ये समझते हैं कि हमारा जो मालिक है ये बहुत ही दयालु है, बड़ा नेक व्यक्ति है, देखो हमारी कितनी केयर टेक करता है, हमारी सुविधाओं का कितने ध्यान रखता है ये। और उसको देखकर वो उसको एक नेक व्यक्ति और अपना अच्छा स्वामी मानकर जब वो उसके अंदर जाता है, उनके उस स्थान पर जो कसाई जाता है, तो उसके पास दौड़ कर आते हैं उसको नेक व्यक्ति जानकर। कोई उसके ऊपर पैर उठाकर सीने से लगाने की चेष्टा करता है, कोई उसको चाट रहा होता है, और वो ऐसे हाथ लगा लगा कर देख रहा होता है। वो तो कसाई देख रहा कि इसमें मांस कितना हो गया, और वो सोचते ये प्यार करे मारे थे। पुण्यात्मा, यही सती थी कबीर भगवान ने, हमारे परम पिता ने आकर हमें बताई कि जिस लोक में तुम रह रहे हो, ये काल का लोक है, ये कसाई है, इसका रहम नहीं है। यहाँ पर किसी का बेटा मरो तो किसी की बेटी मरो। जैसे उस समय तो वो कसाई कितना अच्छा लगता है, और जब उसको कहीं से ऑर्डर आता है कि 20 बकरे चाहिए, तब वो ना देखता किसकी बेटी मरेगी, किसी का बेटा मरेगा, एक लाठी लेकर निकाल लेता उनमें से मोटे मोटे छांट के, और शेष बचे रोते रहते हैं, भागते रहते हैं, मिमाते रहते हैं। उनको पता लग जाता कि ये गए, अब खैर नहीं है इनकी, आभास उनकी आत्मा में भी इसका हो जाता है। तो उस समय उनकी बुद्धि काम नहीं करती कि ये मालिक यूँ ले गया, इतना न काट के, ये कहाँ का अच्छा आदमी है। इसी प्रकार परमात्मा ने याद दिलाया है हमारे को कि आप इस काल के जाल को नहीं समझ सके, परमात्मा ने आके इसका जाल हमें समझाया है और बताया कि आप देख रहे हो जैसे यहाँ कितनी अच्छी ये मेवा है, ये ड्राई फ्रूट है, काजू है, किशमिश, सेब, संतरे फ्रूट हैं, और कितना अच्छा यहाँ वातावरण है, कितने अच्छे ये फल लगे हुए हैं, बढ़िया फसल है, अच्छी शीतल हवा चलती है, कभी वर्षा हो जाती है, समय पर सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। तो इन सुविधाओं को देखकर हम सोच बैठे कि ये तो बड़ा दयालु भगवान, देखो हमारे लिए कितनी सुविधाएं दे रखी है। लेकिन हमारी बुद्धि वहाँ काम करना बंद कर गई कि ये इस एक परिवार के 3-3 सदस्य एक एक्सीडेंट में मर जाए, तब कहाँ गया वो भगवान की दयालुता। तो यहाँ परमात्मा ने बताया कि इस काल भगवान को अपनी गलती के कारण एक श्राप लगा है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकाल कर गंध आहार करने का,
अपने आत्माओं जैसे ये शरीर है ये तो यहीं रह जाता है, जैसे बादाम के ऊपर एक कवर होता है, वो कवर खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी होती है। इसी प्रकार हमारे इस स्थूल शरीर के नीचे एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो भी हम इस स्थूल शरीर से खाते हैं, टेस्ट लेते हैं, आनंद लेते हैं, बकवाद करते हैं, सुल्फा शराब तम्बाकू सेवन करते हैं, उसका कुछ अंश उस सूक्ष्म शरीर में जाके समा जाता है। और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ये जीव मरता नहीं, और सूक्ष्म शरीर जल्दी से नष्ट नहीं होता। इस स्थूल शरीर को यहाँ कवर को छोड़ देते हैं, अंदर से वो गिरी ले जा करके एक तपस्या है इस काल भगवान के 21वें ब्रह्मांड में, और वो अपने आप प्रज्वलित रहती है, उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं। उसमें ऐसा सिस्टम कर रखा है कि इसके वो जीव तड़पते हैं अपने आप, उनके बस के नहीं वहाँ से उठ जाएं। ऐसे पड़े पड़े जैसे खील बुनता है भड़बूजा, अपने आप चटक मटक होकर उठ गिरते हैं, पड़ते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं। और जिसने ज़्यादा तम्बाकू सेवन कर रखा है, ज़्यादा व्यसन कर रखे हैं, ज़्यादा मांस खा रखा है या कोई शराब पी रखी है, उनमें ज़्यादा गंध होता है, उनको ज़्यादा देर तक रखता है निचोड़ने के लिए। और फिर उससे एक लाख से निकले हुए उस गंध को ऑटोमेटिक उसके एक पात्र में चले जाते हैं, और उसके बाद उन जीवों को वहाँ से उड़ा दिया जाता है। अब वो आकर के फिर बीच में शीतल क्षेत्र से आकर वो नॉर्मल से होकर धर्मराज के दरबार में आकर गिरते हैं गदड़ गदड़, जैसे बादरा ज्वार निकला कर थ्रेसर में तो अपने आप पड़ा कर पटर पटर जाके वहाँ जा कर के फिर पंक्ति लगवा देते हैं कि लाइन लगाओ, अपने कर्म अकाउंट कराओ। फिर वहाँ जाकर वो अकाउंट न्यारा रह गया, तेने इतने पाप किए, इतने पुण्य किए, पुण्य के लिए स्वर्ग चल, पाप के लिए नरक चल। फिर 84 लाख योनियों में ये चक्कर ज्यों का त्यों। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा स्वयं सतगुरु बनकर आए। सतगुरु मीन जो सच्चा ज्ञान दे, यथार्थ जानकारी दे भक्ति की। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा यहाँ क्या उद्देश्य है जीने का, हम क्यों मर रहे हैं, क्यों खप रहे हैं। किसी की टांग कट गई, कोई कैंसर भोग रहा है, किसी के मुंह में बुरा हाल है, किसी का अधरंग मार गया है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। एक परिवार के 4 सदस्य खत्म हो जाते, शेष टक्कर मार रहे होते। इस लोक में तुम रह रहे हो क्योंकि आपको विकल्प का पता नहीं था। और जिन नकली संतों ने परमात्मा की वाणी चुरा के इस राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, ये निरंकारी पंथ, और जितने भी यो अन्य जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, इन्हें कख भी पता नहीं क्या है का, ये सारे काल के दूत हैं, उल्टा ज्ञान दे रहे हमारे को। इनको ज्ञान नहीं था, ये सच्चाई हमें बता नहीं सके क्योंकि ये सब काल प्रेरित है। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, और उस समय वो अपनी अमृत वाणी से अपना यथार्थ ज्ञान बोला उन्होंने। उनकी प्यारी आत्मा धर्मदास जी ने उसको लिपिबद्ध किया, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, जिसको हम कबीर वाणी कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में यही प्रमाण है कि अब तक मैंने जितने भी आपको साधनाएं बताई हैं अर्जुन, 25 से लेकर 31 तक, चौथे अध्याय के 25 से लेकर 31 तक मंत्र में, तो वो कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई प्राणायाम अपान की क्रियाओं को करके ही प्रसन्न है, कोई योग अभ्यास करता है, और कोई देवताओं की पूजा तक सीमित है। सभी अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानते हैं, पापनाशक जानते हैं, लेकिन उस परमेश्वर ने अपने मुख कमल से जो यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी, विस्तार के साथ दी है, वो तत्व ज्ञान है।
चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने खुद आकर बोला है, खुद बताया वो ज्ञान स्वयं किसी तत्वदर्शी संत से जाकर समझे, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे।